तो मैं आपके चैनल का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी हिम्मत जुटाकर इस पर आवाज़ उठाने का कार्य किया। और बात यह है कि गांव के कुछ सम्मानित जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा माननीय हमारे जो लक्सर के जिलाधिकारी है, जिनसे आपको एक शिकायती पत्र दिया गया था कि मत्स्य पालन के नाम पर ब्रह्मपुर के अंदर खनन किया जा रहा है। और ये बात भी सच है कि जिस तरह से गाँव के अंदर भारी भारी ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बड़ी दुर्घटना कारण बन सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी सुल्तानपुर के अंदर एक बच्चे का जो पैर था वो खनन माफियाओं के द्वारा टूट गया था, जिसकी वजह से आज वो बच्चा विकलांग चल रहा है। तो इसी संबंध में हमने भी माननीय अपने जो हमारे जो इंचार्ज साहब है उनको इस संबंध में संगठन के माध्यम से हमने पत्र दिया था कि जो अवैध खनन जो मत्स्य पालन के नाम पे हो रहा है, कि इसकी जांच कराई जाए। कहीं तो ये मानव के अनुसार अगर देखा जाए, जो मत्स्य पालन की जो परमिशन की जाती है उसमें खनन बेचना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर 3-3 4-4 जो ऑफलाइन वगैरह चल रही है, जेसीबी चल रही है और भारी भारी डंपर ओवरलोड चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक संकेत देता है। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं, एक तो जो गांव के अंदर जो भारी वाहन जो लोड चल रहे हैं इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और दूसरा यह है, जो यदि मत्स्य पालन पे अगर परमिशन हो रखी है तो हम ये भी नहीं चाहते कि भाई खनन भी ना हो, लेकिन इसका जो राजस्व विभाग को जो नुकसान हो रहा है, जो सरकार को जो हानि पहुंच रही है, वो सरकार को होनी चाहिए। जैसे रॉयल्टी कटती है, हमारे माइनिंग वाले हो गए, जो 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 बैठे हैं ठेकेदार, जो रॉयल्टी काटते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं उसका फायदा होना चाहिए। और यदि ग्राम समाज भूमि पर अवैध खनन किया जाता है तो वो भी गलत है। तो इस संबंध में गांव के सम्मानित जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था और हम भी यही मांग करते हैं। हमारा किसी से अपना आपसी विवेक नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन के अनुसार ये कार्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर गांव के अंदर भारी वाहन या भारी लोड के ट्रैक्टर चलते हैं तो उसके खिलाफ हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी और आज भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है।